बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है भैंस, दुम्बा और भेड़ के गोश्त के फ़ायदे, कौन से मरीज़ों के लिए और कौन सी सामत के लोगों के लिए ये मुफीद है और किन के लिए इनको मना किया गया है, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे भैंस की। तो भैंस का गोश्त देर से हज़म होता है, गलीज़ और मौक़दे खलात रद्दी व सौदादी है। रोज़ाना खाने वाले अमूमन बवासीर, सोज़ाक और मैदे के कई अमराज में मुब्तला हो जाया करते हैं। लेकिन अगर आप भैंस के गोश्त में अदरक मुनासिब मकदार में डालकर और सब्ज़ियों के साथ तरकारी पकाकर खाया जाए तो फिर इसका कोई नुकसान नहीं होता। यानी भैंस का गोश्त गर्म होता है। अगर आप पहले से बवासीर के मरीज़ हैं या आपका मैदा कमज़ोर है तो उनके लिए भैंस का गोश्त मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरी सूरत में इसकी बादी को ख़त्म करने के लिए अगर आप इसमें कोई भी जैसे कद्दू या अदरक वगैरह डाल दें तो फिर इसकी की बादी ख़त्म हो सकती है और ये आपके लिए फ़ायदा मंद है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे भेड़। यानी भेड़ का गोश्त मकवी अज़ा बदन को मोटा करता है, गाढ़ा खून पैदा करता है, देर से हज़म होता है, कमज़ोर मैदा वालों को मुवाफ़िक नहीं पड़ता, बवासीर के मर्ज़ में इजाफ़ा करता है। जैसा कि मैंने भैंस के गोश्त में ज़िक्र किया, भेड़ का गोश्त भी गर्म होता है। ऐसे ख़वातीन हज़रात जिनको बवासीर का मर्ज़ है वो भेड़ का गोश्त इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन हज़रात जो कि कमज़ोर मैदा वाले हैं उनके लिए भी भेड़ का गोश्त मुनासिब नहीं है। सबसे आखिर में हम बात करते हैं दुम्बा की। तो दुम्बा बदन को मोटा करता है, मकवी अज़ा और मकवी बा है मगर देर से हज़म होता है। यानी ऐसे ख़वातीन हज़रात जो कि कमज़ोर मैदे के अफराद हैं, मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो दुम्बा का गोश्त इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर किसी भी तरकारी में हम इस्तेमाल करें तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे ही दुम्बा का गोश्त खाना हो तो आप कम मकदार में खाएं ताकि आपका मैदा डिस्टर्ब ना हो। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे चैनल घर का डॉक्टर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।